फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एसोड। आज हम बात करेंगे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपी टेट इन एग्जामों में तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से पूछे क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट में हम 10 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि लूसेंट बुक से होगा। पहले हम तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये वीडियो का टॉपिक 13 है। इससे पहले और भी टॉपिक नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके और भी टॉपिक देख लीजिए। इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तब उसे लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम बात करेंगे तंत्र का तंत्र। ठीक है। अब पहला पॉइंट है, तंत्र का तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तंत्र का तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। अब है तंत्र का तंत्र। तंत्र का तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तंत्रिका कोश का मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है कि तंत्रिका कोश का मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप 10 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क। ठीक है। आपको पता है कि मानव बॉडी कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क करता है। पहला पॉइंट है ईईजी। ईईजी क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जो कि मानव एक्टिविटीज़ को दर्ज करता है। ईईजी जो कि मस्तिष्क में होती है। ठीक है, प्रोसेस। ठीक है। एक प्रोसेस और होती है ईसीजी। ये हृदय संबंधित है। ठीक है। ईईजी और ईसीजी इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो ध्यान रखना आप लोग। ईसीजी जो कहाँ होती है? मस्तिष्क से प्रोसेस है। और ईसीजी ये हृदय संबंधित है प्रोसेस। ठीक है। ध्यान रखना दोनों प्रोसेस लिख लीजिए आप इनको। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.36 kg होता है। आपको यदि ग्राम में देगा तो 1400 लगभग ग्राम होगा। कितना? 1400 लगभग ग्राम होगा। ठीक है। ऑप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है। यदि केजी में होगा तो आपको 1.36 kg होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। एक है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है। चलिए हम डायग्राम में समझते हैं थोड़ी। देखिए यहाँ पे डायग्राम है मस्तिष्क का। ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये वाला भाग, ये होता है अग्र मस्तिष्क। और ये वाला पोर्शन है, ये होता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है। और ये वाला पोर्शन है, ये वाला भाग है, ये होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है। अग्र मस्तिष्क में होता है सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलेमस। ये होते हैं अग्र मस्तिष्क में। सेरिब्रम को कहते हैं पिरामस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है? कॉर्पोरा कार्डिजिम्ना होता है। ठीक है। और जो पश्च मस्तिष्क होता है उसमें होता है सेरिबेलम, जिसे कहते हैं अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है मैंडलू ऑल्वोगेटा। ठीक है। और होता है मेरुरज्जु। ठीक है। ये होते हैं पश्च मस्तिष्क में। चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है अग्र मस्तिष्क। मैंने बताया आपको अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है। सेरिब्रम को मैंने बताया कि पिरामस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। ठीक है। सेरिब्रम जो है, ठीक है, बुद्धि का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बुद्धि का केंद्र। ठीक है। इससे जो एक्टिविटीज़ होती हैं सेरिब्रम से, याद करना, समझना, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय, ये सारी एक्टिविटीज़ किससे होती हैं? सेरिब्रम से होती हैं। ठीक है। अब आता है थैलेमस। ठीक है। थैलेमस से होता है, हमें महसूस होता है कि दर्द, ठंडा, गर्म, सारी एक्टिविटीज़ किससे होती हैं? थैलेमस से होती हैं। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है। भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है। अब हमारा आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में मैंने बताया था आपको डायग्राम में, कॉर्पोरा कार्डिजिम्ना, जिससे हम क्या करते हैं? देखना, सूंघने की शक्ति हमें प्रदान होती है मध्य मस्तिष्क में, जो कि कॉर्पोरा कार्डिजिम्ना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है पश्च मस्तिष्क। ठीक है। पश्च मस्तिष्क में मैंने बताया आपको कि सेरिबेलम होता है, जिसे बोलते हैं अनुमस्तिष्क। ठीक है। और मेंडलो ऑल्वोगेटा भी होता है। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे मेंडलो ऑल्वोगेटा, ठीक है, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। बीपी जिसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर, इसको भी कंट्रोल करता है। और श्वसन प्रक्रिया, इसको भी कंट्रोल करता है। कौन सा? पश्च मस्तिष्क का भाग मेंडलो ऑल्वोगेटा। क्लियर है? एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण आता है। क्लियर है? चलिए अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं इस टॉपिक से।
पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित है। ये पूछा है एनडीए और एनए द्वारा 11 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भूख लगना, ठीक है, प्यास लगना, ताप पर नियंत्रण कौन करता है? पश्च मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस करता है। राइट आंसर इसका है सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। ये पूछा है यूपीपीसीएस द्वारा 5 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि बुद्धि का केंद्र किसे कहते हैं? अग्र मस्तिष्क का भाग सेरिब्रम को कहते हैं। ठीक है, सेरिब्रम को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। मैंने आपको बताया था। राइट आंसर इसका है ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? ये पूछे आरआरबी एएसएम जीजी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें ऑप्शन में है मस्तिष्क, यकृत, हृदय। ठीक है, मैंने आपको बताया सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। राइट आंसर इसका होगा ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये पूछे आरआरबी सीसी 2006 में क्वेश्चन पूछे गए। मैंने आपको बताया था मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। ठीक है, जो कि अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है। इसे प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जन्म शक्ति होती है? ये पूछा है एसएससी 2010 में और सीडीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने इसको पॉइंट को नहीं बताया है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जन्म शक्ति होती है। ठीक है, मानव शरीर का एक ऐसा अंग होता है जिसे बोलते हैं मस्तिष्क। ठीक है, अगर ये एक बार डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उसकी बहुत कम चांस होते हैं पुनर्जन्म के। ठीक है, ऑप्शन में आपको मस्तिष्क कोश का, पेशी कोश का, अस्थि कोश का, यकृत कोश का। राइट आंसर है इसका मस्तिष्क कोश का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का औसतन वजन होता है। ये पूछे एसएससी एमटीएस 2016 में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, मैंने आपको बताया था मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.36 kg होता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था यदि ऑप्शन में आपको ग्राम में दिया जाए तो कितना लगाना? 1400 ग्राम लगभग होता है इसका औसतन वजन। राइट आंसर इसका है बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। मैंने आपको बताया तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। राइट आंसर इसका है डी। ये पूछे एनडीए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ये पूछे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। राइट आंसर इसका हुआ सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? ये पूछे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, एसएससी जीडी 2018 में क्वेश्चन पूछे गए। मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। राइट आंसर इसका होगा ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी किस कोशिकाओं में गतिविधि दर्ज की जाती है? ये पूछे आईएस 2016 में क्वेश्चन पूछे गए। मैंने आपको बताया था कि ईईजी क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जो कि मस्तिष्क से संबंधित है, जो कि मानव की सारी एक्टिविटीज़ को दर्ज करता है। ईईजी प्रोसेस। राइट आंसर होगा डी। मैंने आपको ये भी बताया था एक प्रोसेस और होती है ईसीजी, जो कि एक हृदय संबंधित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण आता है? ये पूछा है एमपीपीएससी 2011 में और एमटीएस डीआरडी 2016 में क्वेश्चन पूछे गए। मैंने आपको बताया था कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण आता है? यूरेक्रोम के कारण आता है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है? मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क का, ठीक है, पश्च मस्तिष्क में एक भाग था कौन सा? मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि ब्लड प्रेशर और श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रण करता है या कंट्रोल करता है। राइट आंसर होगा सी। ये पूछा है एसएससी 2012 में और दिल्ली पुलिस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 10+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि लास्ट एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तब उसे लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।